ड्रामा के पहले सीन में एक औरत जिसका नाम जेनिस होता है वो कुछ लड़कियों से कह रही होती है कि आज की पार्टी में चाइना का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी जुनकी आने वाला है और तुम सबको उसको बहुत ज़्यादा खुश करना है। अगर तुम लोगों में से किसी ने उसे नाराज़ कर दिया तो तुम लोगों में से कोई भी यहाँ पर नहीं रह पाएगा, इसीलिए इस सब बातों का ख्याल रखना। दूसरी तरफ जुनकी पार्टी में आता है और ड्रामा की हीरोइन जिया उससे टकरा जाती है और उसके पॉकेट में छुपकर रिंग डाल देती है। इसके बाद जेनिस जुनकी से मिलती है और उससे कहती है कि मैं आपके साथ एक बिजनेस डील करना चाहती हूँ। ये सुनकर जुनकी उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें डील दे दूंगा। थोड़ी देर बाद जिया वहाँ पर आती है और वो जुनकी से कहती है कि आपके पास मेरी रिंग रह गई है, मुझे आपसे अपनी रिंग वापस लेनी है। फिर जिया जुनकी की पॉकेट से रिंग निकालती है और तभी एक लड़की आकर उसे धक्का दे देती है और जिया गिर जाती है और जुनकी से कहती है कि मुझे उठाने में मेरी हेल्प कीजिए। तभी एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि बचपन में जुनकी और जिया दोनों एक दूसरे को मिले थे। जिया बचपन में भी जुनकी से कहती है कि उठाने में मेरी मदद करो। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जुनकी जिया से कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा घटिया ट्रिक इस्तेमाल की है मुझे फंसाने के लिए, मैं इस तरह की साजिशों में नहीं आने वाला हूँ। ये सुनकर जिया जुनकी से कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर जुनकी जिया को अकेले में उठाकर ले जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। जिया जुनकी से कहती है कि आसपास सब लोग हैं, वो हमें देखकर क्या सोचेंगे। जुनकी फिर भी उसके करीब आने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरे करीब नहीं आना था तो तुम्हें मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम मुझे पसंद करती हो। फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह जिया जुनकी से कहती है कि तुम इतनी जल्दी जाग क्यों गए। ये सुनकर जुनकी कहता है कि मुझे बेड में ज़्यादा देर रहना पसंद नहीं है। ये सुनकर जिया कहती है कि मैंने सुना था कि तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले हो, लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद मेरी ओपिनियन तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड और जेंटल हो। ये सुनकर जुनकी कहता है कि जितना अच्छा तुम मुझे समझ रही हो मैं उतना अच्छा भी नहीं हूँ। फिर वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में जिया जेनिस से मिलती है और जेनिस जिया से कहती है कि जुनकी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आदमी है, लेकिन हमने सुना है कि शायद वो तुमसे लव में पड़ चुका है। ये सुनकर जिया जेनिस से कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर जेनिस कहती है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम जुनकी के करीब क्यों जाना चाहती हो। तभी एक पुराना सीन आ जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया कुछ लड़कों से झगड़ा कर रही होती है। जिया चैन से कहती है कि तुमने मेरी बहन को मार डाला और मेरी मॉम भी तुम्हारी वजह से बीमार हो गई हैं। ये सुनकर चैन जिया से कहता है कि तुम्हारी बहन मुझ में इंटरेस्ट शो कर रही थी और जब मैंने तुम्हारी बहन से दोस्ती के लिए इनकार किया तो उसने बिल्डिंग से जंप मारकर सुसाइड कर ली। इसमें मेरा क्या कसूर है? और तुम्हारी मॉम मुझे सजा दिलवाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैंने उन पे भी अटैक कर दिया। ये सुनकर जिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और फिर चैन और उसका फ्रेंड दोनों मिलकर जिया की इंसल्ट करते हैं। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं। जेनिस जिया से कहती है कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और इतनी अच्छी स्टूडेंट भी थी, तो फिर तुम यहाँ पर क्लब में जॉब क्यों करना चाहती हो। ये सुनकर जिया अपने दिल में सोचने लगती है कि जुनकी चाइना का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है और वो इस क्लब में आता था और इसी वजह से मैंने यहाँ पर जॉब शुरू की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जुनकी की गर्लफ्रेंड बनकर अपनी बहन के दुश्मनों से अच्छी तरह से बदला ले सकूँ। फिर जिया जेनिस को बोलती है कि मैं यहाँ पर जॉब इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी सब लोगों की तरह ज़्यादा सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। तभी क्लब में चैन का फ्रेंड ली आ जाता है
और जेनिस उसे कहती है कि जिया तुम्हें ड्रिंक सर्व नहीं कर सकती क्योंकि वो आजकल जुनकी की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर ली गुस्से में आ जाता है और जिया को मारने लगता है और उससे कहता है कि मुझे ड्रिंक सर्व करो। जिया उसे इनकार कर देती है और कहती है कि अगर जुनकी ने तुम्हें मुझे मारते हुए देख लिया तो वो तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। ये सुनकर ली जिया की बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर जुनकी आ जाता है और ली को जिया को मारने से रोकता है और ली डर कर जुनकी से कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, इसने मुझे कहा है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मैं इसको इसीलिए मार रहा था। ये सुनकर जुनकी गुस्से में आता है और ली के ऊपर एक बॉटल स्मैश कर देता है। फिर वो जिया से कहता है कि जितनी भी बॉटल्स तुम ली के ऊपर स्मैश करना चाहती हो तुम कर सकती हो। फिर जिया बहुत सारी वाइन की बॉटल्स लेकर ली के ऊपर तोड़ने लगती है। इसके बाद जुनकी जिया का हाथ साफ करता है और उससे कहता है कि तुम में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तुमने लोगों से ये कैसे कह दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। आज से मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम में आई तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। अगले सीन में जुनकी जिया से पूछता है कि तुम ली से इतनी नफरत क्यों करती हो। ये सुनकर जिया कहती है कि मैं उन सब आदमियों से नफरत करती हूँ जो औरतों को तंग करते हैं। फिर वो पूछती है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नफरत है। ये सुनकर जुनकी कहता है कि मुझे झूठ से सबसे ज़्यादा नफरत है। तभी एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जुनकी की मॉम उसे कहती है कि अपनी ग्रैंड मदर के घर चले जाओ। जुनकी पहले तो नहीं मानता लेकिन उसकी मॉम उसे फोर्स करके उसकी ग्रैंड मदर के घर भेज देती हैं। थोड़ी देर बाद जुनकी के डैड घर आते हैं और वो जुनकी की मॉम को कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ और फिर झगड़े के बाद वो जुनकी की मॉम को धक्का दे देते हैं और जुनकी की मॉम गिर जाती हैं। तभी वहाँ पर जुनकी आता है और बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद होके अपनी मॉम को कहता है कि आपको क्या हुआ, प्लीज़ मॉम उठ जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जुनकी जिया को कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा झूठे और धोखेबाज लोगों से नफरत है। फिर जुनकी जिया को एक चेक देता है और कहता है कि इसमें जितनी भी अमाउंट भरना चाहती हो तुम भर सकती हो। जिया जुनकी को कहती है कि मुझे पैसे पसंद नहीं हैं, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। ये सुनकर जुनकी जिया को किस कर लेता है। तभी वहाँ पर जिया का बॉयफ्रेंड शियोल आ जाता है और वो जिया से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनकर जुनकी कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये लड़का तुम्हें कैसे जानता है। जिया कहती है कि मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब सुनकर जुनकी नाराज़ हो जाता है और शियोल जिया को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और शियोल जिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, मेरी आज एंगेजमेंट पार्टी है, इसलिए तुमने जुनकी जैसे अमीर आदमी से दोस्ती करके मेरी एंगेजमेंट पार्टी को ख़राब करने की प्लानिंग की है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता लेकिन अभी भी मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर जिया गुस्से में आकर शियोल को ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं आज तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी तबाह कर दूंगी। इसके बाद जुनकी शियोल को किडनैप कर लेता है और गुस्से से शियोल से कहता है कि तुमने अपने कौन से हाथ से जिया को टच किया था। शियोल हैरान होकर जुनकी से कहता है कि मैंने क्या किया है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर जुनकी शियोल के राइट हैंड पर नाइफ मारता है और कहता है कि तुमने इसी हाथ से जिया को टच किया था। शियोल जुनकी से कहता है कि जिया झूठ बोलने में माहिर है और उसने तुम्हें भी ऐसे ही फंसाया होगा। ये सुनकर जुनकी शियोल से कहता है
कि मैं चाहता हूँ कि जिया का एक ही बॉयफ्रेंड हो इस दुनिया में, और अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो ये सच हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मैं ही अकेला जिया का बॉयफ्रेंड इस दुनिया में बचूंगा। ये सुनकर शियुल बहुत ज़्यादा डर जाता है और जुनकी से कहता है कि मैं जिया से कभी भी मिलने की कोशिश नहीं करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनकी गन शूट करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जुनकी के फ्रेंड्स उसे देखकर सोचते हैं कि आजकल जुनकी इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों रहता है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और जुनकी के फ्रेंड्स जिया से कहते हैं कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की, यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। जिया ने एक जैकेट पहनी हुई होती है, लेकिन अचानक वो जैकेट वो उतार देती है और एक शॉर्ट ड्रेस में जुनकी के सामने खड़ी हो जाती है। जुनकी गुस्से में आकर अपने सब दोस्तों को कहता है कि यहाँ से चले जाओ। फिर जिया जुनकी से कहती है कि मैं इसी वजह से ये शॉर्ट ड्रेस पहनकर आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अपने अलावा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी मुझे इस तरह के शॉर्ट ड्रेस में देखे। ये सुनकर जुनकी जिया से पूछता है कि क्या शियुल ने कभी तुम्हें टच किया था। जिया कहती है कि नहीं, उसने मुझे कभी भी टच नहीं किया है। जुनकी जिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। जिया कहती है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त था और हम 2 सालों से एक दूसरे को जानते थे। हम दोनों के बीच में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे लव करती हूँ और जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैंने किसी और आदमी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम और केयरिंग भी हो। तभी वहाँ पर जुनकी का एक दोस्त भी आ जाता है और जुनकी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर जिया जुनकी को एक रोप देती है और कहती है कि ये रस्सी मेरे हाथों पर बांध लो, इस तरह से मैं तुमसे दूर कहीं पर भी नहीं जा पाऊंगी। ये सुनकर जुनकी जिया के हाथ पर रोप बांध देता है और फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया जेनिस से फ़ोन पर बात करती है और उससे कहती है कि जुनकी से मेरा झगड़ा हो गया है और अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये सब ली सुन लेता है और खुश होता है और सोचने लगता है कि अब मैं जिया से बदला ले सकता हूँ। फिर वो जिया को खींचकर एक रूम में ले जाता है और वहाँ पर ली और उसके फ्रेंड्स जिया का मजाक उड़ाने लगते हैं और ली ज़मीन पर वाइन फेंक देता है और जिया को कहता है कि इसे साफ करो। फिर ली का एक दोस्त लाइटर लेकर आता है और उसे जलाकर जिया को डराता है कि अगर मैंने तुम्हारे चेहरे पे आग लगा दी तो तुम्हारा ये ब्यूटीफुल चेहरा पूरी तरह से जल जाएगा। तभी वहाँ पर जुनकी आ जाता है और वो गुस्से में आकर ली को मारने लगता है। ली हैरान होकर जुनकी से पूछता है कि आपने तो जिया को छोड़ दिया था, तो फिर आप मुझ पे इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे हो रहे हैं। इसी बीच जिया टेबल के नीचे छुपी हुई होती है और वो ली और उसके दोस्तों से कहती है कि अगर जुनकी को पता चल गया कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। फिर जुनकी जिया को देखता है और उसके हाथ में नाइफ देखकर कहता है कि तुम्हें ये नाइफ यूज़ करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। उसके बाद जिया जुनकी को हक करती है और उससे कहती है कि शुक्र है तुम आ गए, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आओगे। इसके बाद ली जुनकी से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि हम दोनों के बीच में एक 40 मिलियन की बिजनेस डील थी, तो मुझे माफ़ कर दो और वो डील कैंसिल मत करो। ये सुनकर जुनकी ली से कहता है कि वो डील मैं ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूँ और मैं तुम्हारे साथ आगे भी कोई भी बिजनेस डील नहीं करूँगा। तभी ली के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें एक बिजनेस डील दी थी और तुमने वो भी बर्बाद कर दी। जुनकी जिया को उठाकर वहाँ से ले जाता है और जिया ली को अपने डैड से मार खाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे अब लगता है कि उसने अपनी बहन का बदला ले लिया है। इसके बाद जुनकी घर पर जिया को मेडिसिन लगाता है और जिया कहती है कि मुझे इस मेडिसिन से दर्द हो रही है। फिर जुनकी आइस क्यूब्स लेकर आता है और जिया से कहता है कि इन्हें अपने फेस पर लगा लो, इन
क्रीम की मदद से तुम्हें स्वेलिंग नहीं होगी। फिर जिया जुनकी से कहती है कि आगे से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करूँगी और ली जैसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलूँगी। फिर जुनकी जिया को एक नाइफ़ देता है और उसे कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शार्प नाइफ़ है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखो और अगर कोई भी खतरा हो तो तुम इस नाइफ़ से किसी पे भी अटैक कर सकती हो। ये सुनकर जिया जुनकी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करो और फिर उसके साथ एक शरारत करती है और उसके करीब जाकर उसके नेक पे बाइट कर लेती है। अगले सीन में ली अपने फ्रेंड जेन से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि जुनकी ने मेरे साथ बिजनेस डील तोड़ दी है और मेरे डैड मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं, इसीलिए प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो। ये सुनकर चैन कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करूँगा। ये सब जिया छुप कर देख रही होती है और अपने दिल में सोचती है कि मैं ली, चैन और जंग तीनों को बर्बाद कर दूंगी क्योंकि ये मेरी बहन के मर्डर में शामिल थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया जेनिस से मिलती है। जेनिस जिया से कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि जुनकी अब तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और अमीर आदमी ऐसे ही होते हैं, इसीलिए तुम्हें ये बात ज़्यादा दिल पे नहीं रहनी चाहिए। फिर वो कहती है कि क्या तुमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख लिए हैं? जिया कहती है कि हाँ बिल्कुल मैंने सीख लिए हैं। फिर जेनिस जिया से कहती है कि तुम्हारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, इसीलिए कोई रिवीलिंग ड्रेस पहना करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनकी बिजनेस मीटिंग कर रहा होता है। इसी बीच जिया वहाँ पर म्यूजिक बजा रही होती है और जुनकी के साथ बैठे हुए सारे आदमी जिया को देखने लगते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। ये देखकर जुनकी जेनिस को वहाँ पर बुला लेता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को दूसरे आदमियों को एंटरटेन करने के लिए स्टेज पर क्यों भेज दिया है। ये सुनकर जेनिस जुनकी से कहती है कि मैंने तो सुना था कि आपका जिया से दिल भर गया है। ये सुनकर जुनकी गुस्से में आकर अपने एक आदमी से कहता है कि जेनिस को हमेशा के लिए इस जॉब से निकाल दो और ये सुनकर जेनिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद जुनकी जिया के पास जाता है और उससे कहता है कि इस तरह का रिवीलिंग ड्रेस पहनकर तुम सारे आदमियों को एंटरटेन क्यों कर रही हो और यहाँ से मेरे साथ चलो। फिर जुनकी जिया को घर लेकर जाता है और उससे कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर तुमने इस तरह से क्लब में परफॉर्मेंस क्यों दी। ये सुनकर जिया जुनकी से कहती है कि ये मेरा आखिरी परफॉर्मेंस था, मैंने म्यूजिक बजाना सीखा था, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं थोड़े से पैसे कमा लूं, इसीलिए मैंने वहां पर परफॉर्म किया। लेकिन जुनकी फिर भी उससे नाराज ही रहता है और फिर जिया जुनकी से कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए वायलिन बजा सकती हूँ। इसके बाद जिया जुनकी के लिए म्यूजिक बजाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरा म्यूजिक बजाना कैसा लगा। ये सुनकर जुनकी जिया से कहता है कि ये कौन सा गाना था। फिर जिया जुनकी को बताती है कि ये एक फेमस म्यूजिशियन की ट्यून थी और ये मैंने बहुत पहले बजाना सीखी थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद जुनकी का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि जेनिस आपसे माफ़ी मांग रही है और वो चाहती है कि आप उसे जॉब से ना निकालें। फिर जिया जुनकी से कहती है कि जेनिस बहुत ही अच्छी है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे माफ़ कर दो और मेरे लिए उसे जॉब से मत निकालो। ये सुनकर जुनकी जिया से कहता है कि अगर आज से तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगी तो मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। ठीक है, मैं जेनिस को जॉब से नहीं निकालूंगा। फिर जिया जुनकी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने कंपनी के किसी प्रोजेक्ट में पार्ट लेने दो। ये सुनकर जुनकी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया, तो तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कैसे करोगी। जिया जुनकी से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और काम सीख जाऊंगी। ये सुनकर जुनकी कहता है कि ठीक है, तुम जब चाहो ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर जिया बहुत खुश होती है और जुनकी से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया का एक और दुश्मन जंग अपनी वाइफ से मिलता है और जंग की वाइफ उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने एक बहुत बड़ी बिजनेस डील गंवा दी है। मेरे डैड ने तुमसे मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की थी कि तुम अच्छे बिजनेसमैन थे। तुम्हें मेरे डैड
डैड को डिसअपॉइंट नहीं करना है और ये डील जल्द से जल्द हमें लाकर देनी है। ये सुनकर जंग अपनी वाइफ को कहता है कि जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया जुनकी के स्टडी रूम में बैठी हुई होती है और अपने बदले के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर जुनकी आ जाता है और जिया से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिया जुनकी से कहती है कि मैं तुम्हारी पिक्चर देख रही थी और तुम इस पिक्चर में कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। जुनकी जिया से कहता है कि खाना रेडी हो गया है, इसीलिए मेरे साथ आकर नीचे खाना खा लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया अपने पुराने दुश्मन जंग से मिलने के लिए जाती है और उससे एक बिजनेस डील के बारे में भी बात करती है। जंग कहता है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसने ली को उसके डैड से पिटवाया था। जिया जंग से कहती है कि अगर तुम्हें यह बिजनेस डील करनी है तो तुम्हें मेरे साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो भी मैं कहती हूँ जुनकी वही करता है। फिर वो जंग को यकीन दिलवाने के लिए जुनकी को कॉल करती है और फ़ोन स्पीकर फ़ोन पर डाल देती है और जुनकी से कहती है कि तुम्हारा बिजनेस पार्टनर जंग मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर जुनकी जिया से कहता है कि मैं 10 मिनट में वहां पर पहुंच रहा हूं। फिर जिया जंग से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करता है। अगर तुम ये डील मेरे साथ करना चाहते हो तो मेरी शर्त ये है कि तुम ली को बर्बाद कर दोगे। ये सुनकर जंग कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया जुनकी से मिलती है और उसको बताती है कि जंग अभी भी हमें यहीं कहीं छुप कर देख रहा होगा। फिर जुनकी जिया के हाथ टाई से बांध देता है और उसे किस करने लगता है। फिर जिया जुनकी को कहती है कि मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। फिर वो जिया के हाथ खोल देता है और जिया के आंखों पर टाई बांध देता है और फिर उसके शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। जिया जुनकी को रोकती है और कहती है कि आजकल तुमने बहुत ज़्यादा गलत हरकतें सीख ली हैं। फिर वो दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। अगले सीन में जिया जुनकी को बिजनेस मीटिंग के बारे में बताती है और कहती है कि जंग की कंपनी के साथ डील करने से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सुनकर जुनकी जिया को अपने प्राइवेट ऑफिस की कीज़ दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो तो तुम वहाँ से जाकर ले सकती हो। जिया जुनकी को कहती है कि तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। जुनकी कहता है कि मैं तुम्हें पूरा ट्रस्ट करता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से संभालोगे। जिया जुनकी से कहती है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। जुनकी कहता है क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। फिर जुनकी जिया से कहता है कि मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनकी जिया के घर जाता है और जिया जुनकी को बताती है कि बचपन से मैं इसी घर में रही हूँ। फिर वो कहती है कि मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। फिर जुनकी जिया के घर में एक बोर्ड देखता है जिसमें छोटे छोटे नोट्स लगे हुए होते हैं। जिया जुनकी को बताती है कि ये मेरा विश बोर्ड है और इसके ऊपर सारे नोट्स पर मैंने अपनी विशेस लिखी हैं। कुछ विशेस पूरी हो गई हैं लेकिन कुछ बाकी भी हैं। तभी एक पुराना सीन आता है जिसमें जुनकी अपने असिस्टेंट से जिया के बारे में पूछता है और जुनकी का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिया की बहन मर गई थी और उसकी मॉम बीमार होकर कोमा में चली गई हैं और हॉस्पिटल में हैं। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जुनकी जिया से कहता है कि ये घर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी नए घर में शिफ्ट हो जाओ। ये सुनकर जिया जुनकी से कहती है कि मैं कोई भी एक्सपेंसिव घर में नहीं रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जुनकी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे घर में रहो जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम अकेले हों। ये सुनकर जिया कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे अपने साथ कहीं लॉक करना चाहते हो। फिर वो दोनों किस करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया नींद में बहुत डरी हुई होती है और कह रही होती है कि जुनकी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। फिर वो अचानक
अचानक जाग जाती है और जुनकी जिया से कहता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, ख्वाब हमेशा सच नहीं होते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया जंग से मिलती है और उससे प्रोजेक्ट डिटेल्स डिस्कस करती है और जंग जिया से कहता है कि मैं ली की कंपनी को तो बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ली के बारे में एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता सकता हूँ। ली की मॉम का उसके मैनेजर के साथ अफेयर चल रहा था और ली उसकी मॉम और उस मैनेजर का बेटा है। अगर ली के डैड को इस बात का पता चल गया कि वो उनका बेटा नहीं है तो वो उसे घर से ज़रूर निकाल देंगे। अगले सीन में जिया जुनकी से जाकर मिलती है और उससे कहती है कि तुम मुझे घुमाने के लिए कहाँ लेकर जा रहे हो। जुनकी कहता है कि जहाँ तुम चाहो हम चल सकते हैं। फिर जिया जुनकी से कहती है कि मैं बिजनेस और कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। ये सुनकर जुनकी जिया से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ मेरे इर्द गिर्द ही नहीं घूमे और तुम अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी में एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय की तरह काम करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है। जिया की मॉम कोमा में होती हैं और जिया अपनी मॉम को जुनकी के बारे में बताती है। तभी जिया की मॉम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और डॉक्टर आकर जिया को बताता है कि आपकी मॉम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो जल्द ही मर भी सकती हैं। फिर जिया को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। जिया की फ्रेंड जिया को बताती है कि ली की मॉम ने अपने मैनेजर के साथ एक आइलैंड पे होटल बुक किया है। ये सुनकर जिया एक नया प्लान बनाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया जुनकी को लेकर उसी आइलैंड पर चली जाती है और जुनकी को कहती है कि ये इस आइलैंड का सबसे अच्छा होटल है और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मैं सी व्यू पर एक रूम भी बुक कर रही हूँ। हम यहाँ रिलैक्स करेंगे और सुबह उठकर सनराइज भी देखेंगे। फिर जुनकी जिया को अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम जाकर रूम बुक करो। इसके बाद जिया होटल मैनेजर से मिलती है और कहती है कि मुझे सी व्यू के साथ एक रूम चाहिए। होटल मैनेजर कहती है कि ये रूम तो ऑलरेडी बुक्ड है। फिर जिया ली की मॉम से मिलती है और उनसे कहती है कि मुझे ये रूम चाहिए। ली की मॉम जिया से झगड़ा करने लगती हैं और कहती हैं कि ये रूम ऑलरेडी मैं बुक कर चुकी हूँ, लेकिन इसी बीच वो जिया के हाथ में जुनकी का कार्ड देख लेती हैं और कहती हैं कि इतने अमीर आदमी का बिजनेस कार्ड तुम्हारे पास कैसे है। फिर वो जिया की इंसल्ट करने लगती हैं और उससे कहती हैं कि लगता है कि तुमने नाइट स्पेंड करके अमीर आदमी को फंसाया है और अब उसके पैसे भी इस्तेमाल कर रही हो। तभी वहाँ पर जुनकी आ जाता है और ली की मॉम को जिया को इंसल्ट करते हुए देख लेता है। ली की मॉम जुनकी को देखकर डर जाती हैं और उससे माफ़ी मांगने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये लड़की आपके लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और जुनकी ली की मॉम के साथ उस आदमी को देखकर कहता है कि इसका मतलब है कि आपका इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर जुनकी ली की मॉम और उस आदमी की पिक्चर्स लेता है और अपने आदमी से कहता है इस औरत की पिक्चर्स इसके हस्बैंड को दिखाओ और इनकी कंपनी के साथ हमारी जितनी भी बिजनेस डील्स हैं इन सब को कैंसिल कर दो। फिर जिया अपने दिल में खुश होने लगती है और सोचती है कि ली के डैड को अगर अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में पता चलेगा तो वो इस बात पर शक ज़रूर करेंगे कि शायद ली उनका बेटा नहीं है। इसके बाद जुनकी अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस औरत का बेटा कौन है, इसका पता लगाओ और ये भी पता लगाओ कि इसके बेटे का डैड कौन है। फिर जिया जुनकी से कहती है कि तुम इतने अच्छे क्यों हो। ये सुनकर जुनकी कहता है कि इन लोगों ने तुम्हें तंग किया था, इसी वजह से मैं इनकी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली के डैड उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और उसे इंसल्ट करते हैं कि तुम एक सर्वेंट के बेटे हो और मैं हमेशा तुम्हें अपना बेटा मानता रहा, अब तुम्हें इस घर में आने की इजाज़त नहीं है। ली बहुत ज़्यादा रोता है और दुखी होकर अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपका फेवरेट बेटा हूँ, प्लीज़ मुझे घर के अंदर आने दें, लेकिन ली के डैड उसकी एक भी नहीं सुनते। फिर ली का असल डैड उससे कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, मगर ली अपने असल डैड की इंसल्ट करता है और फिर चीखता है और रोने लगता है और कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया की फ्रेंड उसे बताती है कि ली पागल हो चुका है और वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है।
इसके बाद जिया ली से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में जाती है और ली गुस्से में आकर जिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने ही करवाया है। जिया ली को बताती है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे फ्रेंड जंग ने किया है। फिर जिया ली को जंग की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनवाती है जिसमें वो ली की सारी सच्चाई जिया को बता रहा होता है और ये कह रहा होता है कि ली अपने डैड का असल बेटा नहीं है और एक सर्वेंट का बेटा है। ये सब सुनकर ली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जिया से कहता है कि मैं जंग को बर्बाद कर दूंगा। वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है और अपनी वाइफ के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों की वजह से रह रहा है और उसका अपनी असिस्टेंट के साथ अफेयर भी चल रहा है। फिर ली जिया को कहता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन तुम जंग को बर्बाद करने में मेरी हेल्प करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है और अपनी वाइफ के साथ प्यार भरी बातें कर रहा होता है। फिर जंग और उसकी वाइफ की लव स्टोरी स्क्रीन पर चलाने की तैयारी की जाती है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो चलती है वो वीडियो ली की होती है जिसमें ली जंग के बारे में सारी सच्चाई बता रहा होता है और ये कहता है कि जंग अपनी वाइफ को चीट कर रहा है और सिर्फ उसके पैसों की वजह से उसके साथ है और उसकी घर से बाहर एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सब सुनकर जंग की वाइफ बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और जंग को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। जंग ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया पुलिस स्टेशन के बाहर देखती है कि कुछ रिपोर्टर्स बता रहे होते हैं कि जंग को सजा हो गई है और अब वो 10 साल तक जेल में ही रहेगा और उसकी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई है। जिया ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद जुनकी जिया को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। जिया जुनकी से कहती है कि मैं मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ। जुनकी जो कि जिया को पुलिस स्टेशन के बाहर देख चुका होता है वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनकी जिया को घर ले जाता है। जुनकी जिया को जिया और जंग की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि जंग को फंसाने के पीछे तुम ही थी। फिर वो कहता है कि मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम ली को जानबूझकर गुस्सा दिला रही थी ताकि वो तुम्हें किडनैप कर ले और मैं फिर तुम्हें बचाने आऊँ और इसके बाद तुम ली से भी बदला ले सको। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे अपने रिवेंज के लिए इस्तेमाल किया है और मैंने तुमसे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा करोगी। मैं समझ रहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये सब तो झूठ है। जिया जुनकी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जुनकी गुस्से में आकर जिया से कहता है कि मैं अब तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकता। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है और मैं ये कभी भी सोच नहीं सकता था कि जिस लड़की ने मुझे बचपन में बचाया था वो ऐसी हो सकती है। ये सुनकर जिया हैरान होकर जुनकी से पूछती है कि क्या तुम वही बच्चे हो जिसकी जान मैंने बचपन में बचाई थी। फिर एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि बचपन में जुनकी पानी में छलांग लगाने वाला होता है, लेकिन जिया वहां पर आकर उसे रोकती है और जुनकी जिया को कहता है कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहता क्योंकि मेरे डैड मेरी मॉम को मारते हैं और मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। फिर जिया जमीन पर गिर जाती है और जुनकी को कहती है कि मुझे उठाने में मेरी मदद करो। फिर जुनकी जिया को हाथ देकर उठाता है और जिया जुनकी से कहती है कि आज तुमने मुझे बचाया है। इससे ये बात प्रूव होती है कि तुम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम बड़े होकर फिर से मिलेंगे। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जिया जुनकी से कहती है कि इसका मतलब है कि वो बच्चे तुम थे जिसकी जान मैंने बचाई थी। ये सुनकर जुनकी जिया से कहता है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम बड़ी होकर मेरे साथ ऐसा करोगी और मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। ये सुनकर जिया कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही गुस्सा है तो मुझे अपने हाथों से मार डालो। ये सुनकर जुनकी कहता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा भयानक बना दूंगा। इसके बाद जुनकी अपनी मेट को कहकर जिया को एक रूम में लॉक करवा देता है और जिया अकेले में सोचने लगती है कि जुनकी मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और मुझे कुछ भी करके उसको मनाना होगा। दूसरी तरफ जुनकी का फ्रेंड उससे कहता है कि जिया तो बहुत ज़्यादा मासूम लगती थी, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो जुनकी को इतनी ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी मना करता है, लेकिन जुनकी अपनी फ्रेंड से कहता है कि मैं अल्कोहल इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मैं जिया को बहुत मिस कर
कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जिया सोचती है कि मेरी मॉम भी हॉस्पिटल में है, मैं इस कमरे में लॉक्ड नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से भागना होगा। इसके बाद जिया विंडो से जंप करती है और तभी वहाँ पर जुनकी आ जाता है और परेशान होकर कहता है कि तुमने इस तरह क्यों किया। जिया नाइफ निकाल लेती है, वो जुनपी पे अटैक करती है और जुनकी उससे कहता है कि तुम मेरी दी हुई नाइफ से ही क्या मुझे मारोगी। फिर जिया वो नाइफ अपनी गर्दन पर रख लेती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं अपने आप को मार लूँगी। फिर जुनकी वो नाइफ पकड़ने की कोशिश करता है और इसी बीच उसके हाथ पर चोट लग जाती है और बहुत सारा खून भी बहने लगता है। फिर जुनकी जिया से कहता है कि तुमने इतनी देर तक मुझे धोखा क्यों दिया। जिया कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे अपना बदला पूरा करना है। फिर जुनकी जिया को रोकता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर जिया जुनकी से कहती है कि मैंने प्यार करने के बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचा और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जिया टैक्सी में जा रही होती है और तभी जुनकी आकर उसे वहाँ पर रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम जिससे भी रिवेंज लेना चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम मुझे यूज़ करना चाहती हो तो मैं यूज़ भी होने को तैयार हूँ, मुझे बस तुम चाहिए हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर जिया जुनकी से कहती है कि ठीक है, मैं अब तुमसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगी। अगले सीन में जिया जुनकी के साथ घर पर जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। फिर जिया जुनकी को अपने दुश्मन चैन के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उसने उनकी फैमिली के साथ क्या किया है। ये सब सुनकर जुनकी जिया से कहता है कि तुम चैन से कैसे बदला लेना चाहती हो। ये सुनकर जिया कहती है कि मैं चैन की कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ और इस तरह से उसके सारे क्राइम्स के सीक्रेट्स का सबूत लेना चाहती हूँ। फिर जुनकी जिया से कहता है कि तुमने विंडो से जंप क्यों मारी। ये सुनकर जिया कहती है कि तुमने मुझे लॉक कर दिया था, इसी वजह से मुझे जंप मारनी पड़ी। फिर दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। फिर जिया सो जाती है और जुनकी अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चैन की जान ले लो। अगले सीन में जिया सुबह जागती है और तभी वहाँ पर जुनकी आकर उसे एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि ये हमारे प्यार की निशानी है। जिया वो ब्रेसलेट देखकर कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में मिल गया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलती है और वो जिया को चैन के सारे क्राइम्स के बारे में बताती है और कहती है कि चैन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व्ड है और उसका एक स्लैश फंड भी है जिससे वो कंपनी की फंडिंग कर रहा है। फिर जाते वक्त वो प्राइवेट डिटेक्टिव जिया को कहती है कि अब मैं तुम्हें दोस्त जैसा समझने लगी हूँ और जिया उस डिटेक्टिव से कहती है कि अब तुम्हारे अलावा मेरे साथ एक और शख्स भी है और वो मेरा बॉयफ्रेंड जुनकी है। फिर जिया जुनकी के साथ कार में बैठ जाती है और जुनकी जिया से कहता है कि तुम इस लड़की के साथ इतनी क्लोज क्यों हो, मैं इससे भी जेलस हो रहा हूँ। ये सुनकर जिया जुनकी से कहती है कि मुझे जेलस बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब भी देता है। इसके बाद चैन जिया से टकरा जाता है और जिया चैन को बताती है कि मैं आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए आई हूँ। इसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं और जिया चैन की एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय बन चुकी होती है और उसके सारे काम संभालने लगती है। फिर चैन अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ पर जुनकी के साथ एक बिजनेस मीटिंग करता है और अपना बिजनेस प्लान जुनकी को बताता है। इसी बीच जुनकी जिया को चुपके से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इसके बाद चैन अपनी टीम से मिलने के लिए जाता है। इसी बीच जुनकी जिया को अकेले में ले जाता है और उससे कहता है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम चैन के साथ अकेले वक्त गुजारती हो। जिया कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हो। फिर दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद जुनकी चैन की टीम से मिलता है और फिर अचानक वहाँ से चला जाता है। चैन जुनकी के पीछे जाता है और उससे कहता है कि आपको हमारे साथ खाना खाना चाहिए। फिर चैन को अचानक उसके ऑफिस में वापस जाना पड़ता है और जुनकी जिया को अकेले में ले जाता है
और उससे कहता है कि तुम चैन के इतने करीब क्यों आ गई हो। ये सुनकर जिया जुनकी को कहती है कि मैं उससे बदला लेने के लिए सारा नाटक कर रही हूँ और अगर मैं उसकी एक अच्छी एम्प्लॉय नहीं बनूंगी तो वो मुझ पे यकीन कैसे करेगा। ये सुनकर जुनकी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उसके साथ अकेले नहीं रहने दूंगा, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तुम्हारे रिवेंज में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर जिया जुनकी को कहती है कि लगता है कि तुम मेरे रिवेंज के प्लान को बर्बाद कर ही छोड़ोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया ऑफिस की एक एम्प्लॉय को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक प्लान में मेरा साथ देना होगा। वो एम्प्लॉय पहले तो डर जाती है और जिया से कहती है कि ये सब रिस्की होगा, लेकिन अचानक चैन वहां पर आ जाता है और जिया उस एम्प्लॉय को जानबूझकर मारने लगती है और उसकी इंसल्ट भी करती है। चैन ये सब देखकर अपने दिल में सोचता है कि जिया तो काफी ज्यादा गुस्से वाली लगती है, मुझे इसको सबक सिखाना चाहिए क्योंकि मुझे गुस्से वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया चैन के ऑफिस में जाती है और चैन जिया को कहता है कि आज रात मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए जाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया चैन की कार में बैठती है और चैन उसे कुछ फ्लावर्स देता है। जिया जैसे ही उन फ्लावर्स को स्मेल करती है वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैन की ऑफिस की एम्प्लॉय जुनकी को कॉल कर देती है और उसे कहती है कि चैन ने जिया को किडनैप कर लिया है। उसके बाद चैन जिया को किडनैप कर लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि जिया एक नाइफ निकाल लेती है और चैन को अटैक कर देती है। इसके बाद जिया लैपटॉप पर एक वीडियो देखती है जिसमें चैन एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर जुनकी आ जाता है और जिया से कहता है कि तुमने इतना खतरनाक काम क्यों किया, तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ये सुनकर जिया कहती है कि मैं ठीक हूँ, अब मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे चैन के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी मिल गए हैं। इसी बीच चैन फिर से होश में आ जाता है और जिया को शूट करने लगता है, मगर जुनकी जिया की जगह आकर वो गोली खा लेता है। अगले सीन में जिया जुनकी को हॉस्पिटल लेकर आती है और डॉक्टर कहता है कि इनका बचना शायद मुश्किल होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैन मेंटल हॉस्पिटल में होता है और जिया वहाँ पर जुनकी के दोस्त के साथ आती है और जुनकी का दोस्त जिया को बताता है कि चैन का बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा, उसकी सौतेली मॉम उस पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करती थीं, इसी वजह से चैन औरतों के खिलाफ हो गया और आज तक लड़कियों को मारकर अपना गुस्सा निकालता है। इसके बाद कुछ साल गुजर चुके होते हैं और जिया की मॉम होश में आ चुकी होती हैं और वो व्हील चेयर पर बैठी होती हैं और जिया अपनी मॉम से प्यार से मिलती है। तभी वहाँ पर जुनकी भी आ जाता है और जिया और उसकी मॉम से मिलता है। फिर जिया की मॉम जिया को और जुनकी को फ्लावर्स से बनाए हुए गिफ्ट्स देती हैं और उन्हें कहती हैं कि अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद जुनकी और जिया अकेले में बात करने के लिए जाते हैं और जिया जुनकी से कहती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। जुनकी कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर जिया जुनकी से कहती है कि फ्यूचर में हमारी फैमिली होगी और हम एक साथ रहेंगे और हमारे बच्चे भी होंगे। फिर जुनकी कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई, इसीलिए मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हसीन हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा लकी भी हूँ। इसी सीन पर हमारी स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।